हेलो दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम फिर आए हैं महाराज जी के पास एक अच्छा सा प्रश्न लेके, जो कि सब लोगों को मतलब अपने जीवन में लोग आ गए सबके लिए सोचते हैं, अच्छा करते हैं, बहुत ठीक अच्छी बात है। पर कभी कभी हमें अपने भी लिए भी सोचना चाहिए। तो इसलिए 24 घंटे 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए स्वयं के लिए रखें, जिसमें हम समझ सकें, अपने खुद बात कर सकें हमें क्या करना चाहिए, लाइफ में क्या करना नहीं करना चाहिए। और इस मैटर को लेकर या क्वेश्चन को लेकर हम महाराज जी से चर्चा करेंगे कि अपने जीवन में 1 घंटा कैसे निकालें और कुछ अपने बारे में सोचें। तो महाराज जी जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। सभी को राधे राधे और सभी को वंदन अभिनंदन। आप सभी के श्री चरणों में आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि गौरव जी अपनी समस्याओं को और आपके जनता के प्रश्नों को अक्सर हमारे सामने लेके आते हैं, क्योंकि समस्त जनता नहीं मिल सकती आके हमसे समय की व्यस्तता के कारण। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक आप भक्तजनों के प्रश्नों का जवाब दे सकें। हालांकि मेरी ये हैसियत नहीं है कि आप लोगों के महान भक्तों के प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। तो कुल मिला के ये है कि आपको देखिए, इस तनाव भरी ज़िंदगी में आप 24 घंटे दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है। उसमें आपको विश्राम भी करना है, आपको खान पान का इंतजाम भी करना है, आपको घर गृहस्थी के काम भी करने हैं, आपको काम धंधा जो भी है, खेती किसानी नौकरी धंधा जो भी करना है, लेकिन आपको खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। होता भी क्या है कि जो पुरुषों की जो दिनचर्या है, पुरुष कई तनाव से होकर गुजरता है और पुरुष एक ऐसा है कि रो भी नहीं सकता है, किसी से कह भी नहीं सकता है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि पुरुष कई चीज़ों को लेकर अपने किसी से कह नहीं पाता है। तो आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो आप 24 घंटे में से 1 घंटा आप खुद को दीजिए। और खुद को जब देते हैं तो वो समय आपको उस चीज़ में देना है जिस चीज़ में, एक तो आपको जब 1 घंटा देते हो तो आप तनाव मुक्त होते हो, रिफ्रेश होते हो, और उस कार्य को आपको 1 घंटा देना है जिस कार्य को करने में आपको अत्यंत आनंद आता है। लेकिन वो कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें क्षण मात्र की खुशी न हो, जिसको करने के बाद भी तकरीबन आपको 2 या 3 दिन तक या कई दिनों तक उसका आनंद आए। अब क्या होता है आनंद का, यहाँ कुछ लोग बात करेंगे कि महाराज आनंद 2 तरीका होता है, सात्विक तरीके से और असात्विक तरीके से। असात्विक तरीका का जो आनंद होता है कि घूमना फिरना, महंगी चीज़ें खरीदना या आपको व्यसन करना, ये कुछ क्षणिक सुख दे सकते हैं लेकिन स्थायी सुख नहीं दे सकते। क्षणिक सुख के बाद क्या होता है, तनाव बहुत आपके शरीर में और मानसिक रूप से आपको जकड़ते हैं। तो उसके लिए अपेक्षा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगें। एक तो आप शाम को जल्दी भोजन करके सो जाएं, ठीक है। बच्चों के साथ खेल सकते हैं, तनाव मुक्त होने के लिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, जो 2 या 3 साल के या 5 साल के अंदर तक जो बच्चे होते हैं, उनके साथ आप खेलें, उनके साथ कुछ चर्चाएँ करें। किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, आप खेतों पे घूम सकते हैं, बगीचों में घूम सकते हैं, पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं, या कोई जानवर ऐसा पालें जिसके कारण आपका वो घर में भी आप सब लोगों को पसंद आए और उसकी आप देखभाल कर सकते हैं। पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, आप अपने घर में बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, या फिर ऐसे सोशल वर्क कर सकते हैं जिसमें आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। जब आप किसी चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं तो आप ये नोटिस करना कि आपके जीवन में कितना बड़ा भी तनाव हो, वो तनाव दूर होता है। तनाव आता क्यों है पहले तो समझें। तनाव देखिए ज़िंदगी में जो आता है वो कई बार हम लोग गलत काम करने से आता है, जो हमें अधर्म के कार्य है, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और हमें तनाव आता है। तो खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है और ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उस वक्त आपने देखा होगा वातावरण एकदम शांत रहता है, एकांत भी रहता है, कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, कोई आपके पास काम भी नहीं रहेगा। आप 1-2 घंटे कुछ सोचें, विचारें, एक्सरसाइज करें या आप ध्यान करें, ठीक है। डिप्रेशन और तनाव मुक्त होने का सबसे अच्छा और सरल माध्यम है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप योग करें या फिर आप ध्यान करें। और ध्यान की व्यवस्था होती है, इससे ओम का उच्चारण है, आप अपना ध्यान लगा सकते हैं, त्रिकाट कर सकते हैं,
आप मेडिटेशन या फिर सुबह सुबह उठ के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज और ध्यान यही एक ऐसा चीज़ है, योग भी जिसके अंतर्गत आता है। ये तीनों चीज़ें आप करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि आप ये करने के साथ साथ अपने भोजन को सात्विक करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब भोजन बाहर का करते हैं या मिर्च मसाला ज़्यादा का उपयोग करते हैं तो आपका शारीरिक कई प्रकार की समस्या हो जाती है। इस कारण आपकी प्रॉपर नींद नहीं होती है और जब आप शरीर की थकावट दूर नहीं होगी तो ऐसी कोई भी योग क्रिया नहीं है जो आपके तनाव को मुक्त कर सके। तो तनाव को मुक्त करने के लिए एक ही तरीका है, बच्चों के साथ खेलें। आप ऐसे शौक पालें जिसमें आपको और आपके परिवार को आनंद आए, लेकिन विशेष रूप से आपको आनंद आए। ठीक है, किसी को उससे दिक्कत ना हो। ब्रह्म मुहूर्त के समय योग, ध्यान या फिर एक्सरसाइज करें, सात्विक भोजन करें, घर का कुल मिला के भोजन करना, सीजन के फल सब्जी खाएं और व्यभिचारों से बचें और व्यसनों से बचें। ठीक है, जय श्री राधे। तो आप लोगों ने ये बात समझ ही गए होंगे कि हमें अपने जीवन में कुछ पल, कुछ क्षण या कुछ घंटे अपने निकालना भी जरूरी है। वो तो आप लोग काम तो हर कोई करता है, काम तो हर कोई करता है, तो और ये जरूरी नहीं कि सबके लिए अपने बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें। इसलिए मैं ये मुद्दा महाराज जी के सामने लेके आया, क्योंकि मुद्दा मेरे को भी लगा था कभी कभी मुझे ये चीज़ पूछनी चाहिए। इसलिए मैंने ये मुद्दा महाराज जी से पूछा और मैंने आपके समक्ष अपने साथ साथ आपको भी ये जानकारी दिलवाई कि अपने लिए टाइम निकालना कितना महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री